आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 आईफिल ग्रां प्री 2020 का दावा किया है या इसको जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज कार ड्राइवर है। इन्होंने अभी रिसेंटली आईफिल ग्रां प्री 2020 का अवार्ड जो है वो जीता है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल के लिए रोक दिया है। तो इस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। क्यों रोका है सर? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल तो अभी देखिएगा दुनिया भर की दिग्गज आपकी फार्मा कंपनी है वो कर रही है। किसी का फर्स्ट फेज सक्सेस हो रहा है, किसी का सेकंड हो रहा है, किसी का फर्स्ट फेज में कोई हार रही है और इनके साथ में बहुत बड़े बड़े देश हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस वजह से जो है इन्होंने अपना क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल के लिए जो है वो रोक दिया है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने रोका है और ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इसका रोकने का मतलब क्या है कि तकरीबन 60,000 मरीजों के क्लिनिकल ट्रायल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए खुद शामिल होना चाहते हैं, लाइक जिनको कोरोना हुआ है वो इस ट्रायल के अंदर ऐड होना चाहते हैं। क्या पता कहीं ना कहीं ये वैक्सीन उन पे काम करे, वो जल्दी ठीक हो जाए पहले के मुकाबले। ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है इस कंपनी की स्थापना बहुत पुरानी है। ये कंपनी 1886 जनवरी की स्थापना हो चुकी है इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसके अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक अगर स्कूल बंद रहते हैं तो कौन से देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तो 400 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है हमारे भारत को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो। और वहीं अगर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूल बंद रहते हैं तो वहां पे तकरीबन 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ये तो देखिए केवल फाइनेंशियल नुकसान है, के अलावा पढ़ाई का नुकसान है वो तो एक अलग ही रखा गया है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुई है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम डेविड मालपस है जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 साल की उम्र में जो है 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका नाम है कार्लटन चैंपमैन। ठीक है, कार्लटन चैंपमैन। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे 49 साल की उम्र में। कार्लटन चैंपमैन की कप्तानी में जो है 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सेफ चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था और भारत के लिए इन्होंने तकरीबन 39 मैच खेले और 6 गोल किए हैं। इसमें से 5 तब किए जब वह टीम के कप्तान थे और भारत की टीम का ये हिस्सा थे और जिसमें मद्रास में खेले सैफ खेल 1995 के अंदर, कोची में नेहरू कप 1997, मडगांव में सैफ चैंपियनशिप 1999, इन सभी के अंदर इन्होंने जीत हासिल की थी, तब ये इस टीम के हिस्सा थे। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों की सूची में कौन से नंबर पे रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को रखा गया है 129वें स्थान पे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पे भी ध्यान दिया है और इस लिस्ट में इस चीज को भी ऐड किया गया है। इस लिस्ट के अंदर जो है नंबर 1 पे कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक है, और 158वें काबिज दक्षिण सूडान जो है इसमें सबसे कम रैंकिंग, मतलब सबसे कम रैंकिंग किसकी है? दक्षिणी सूडान की है 158 देशों में से। ठीक है, 158वें नंबर पे ही है। पहले नंबर पे नॉर्वे है और हमारे भारत का नंबर इस पे कौन सा है? 129वां है। आगे जाते हैं तो हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? देखिएगा, आप लोगों ने अगर मुझसे पहले करंट अफेयर पढ़ा था इस ईयर के स्टार्टिंग में तो भी ये क्वेश्चन आया था, इवन लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन था, अब भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम लोग FATF कहते हैं, इसको जो है ग्रे लिस्ट में रखा है। क्यों रखा जाता है? आतंकवाद से निपटने में
में जो है फेल होता है पाकिस्तान, इसी वजह से इसको रखा जाता है इस लिस्ट के अंदर। कोई भी देश अगर आतंकवाद से निपटने के लिए फेल हो जाता है या अथक प्रयास नहीं करता है, इसी वजह से इसको जो है इस लिस्ट के अंदर रखा जाता है। और FATF ने जो है एशिया प्रशांत समूह ने एक फॉलो अप रिपोर्ट जो है वो पेश की है, जिसके अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला रखा है इस लिस्ट के आधार पे ही। और दोबारा ग्रे लिस्ट, मतलब अभी 2019 से ही ग्रे लिस्ट में था, अभी भी है, कोई खास ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, इन्होंने कोई खास काम किया नहीं है अभी तक। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे जो है वो कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस दिन जो है जोखिम जागरूकता और आपदा की कमी को जो है आपदा की कमी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि कम से कम आपदा हो, इसको बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है, लोगों में जागरूकता की जाती है। 1989 से ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। मनाता कौन है सर? संयुक्त राष्ट्र महासभा मनाती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से देश फाइव आइज का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश फाइव आइज का हिस्सा नहीं है? हमारा इंडिया जो है वो फाइव आइज का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है ये, इसमें अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। और अलोंग विद इंडिया, जापान हैव आस्क्ड बिग टेक कंपनीज टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स, ठीक है। तो फाइव आइज का हिस्सा हम लोग अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोग जो है इस यूं कहिएगा इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा बन भी सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इंडिया और जापान नहीं है, ठीक है। इंडिया और जापान दोनों ही इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो कि करते क्या है, ये आपके एक टाइप से कहिएगा साइबर सुरक्षा में मदद करते हैं हमारी, ठीक है। डेटा को जो है वो हाईली सिक्योर एक एंड से दूसरे एंड पे भेजने का काम करते हैं, 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये आपका सिस्टम। किस बैंक ने अपोलो के साथ में अपनी तरह की कई पहल को हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने की साझेदारी की है? विच बैंक पार्टनर्ड विद अपोलो टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव हेल्दी लाइफ प्रोग्राम में? तो ये हेल्दी लाइफ प्रोग्राम में जो है कौन से बैंक ने जो है अपोलो के साथ मिलकर लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फॉर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 24x7 आवर्स की जो है ये सर्विस रहेगी, ठीक है। इसमें इमरजेंसी सर्विस रहेगी। डॉक्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपोलो के वो आपके इस जो HDFC के कस्टमर जो है ना उनको सेवाएं देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अपोलो के डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिना किसी चार्ज के HDFC बैंक के जितने भी कस्टमर है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया है? आदित्य पुरी के द्वारा, जो कि MD है HDFC बैंक के, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक के वर्तमान में CEO कौन है? आगे जाता हूं तो हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के फिर से अध्यक्ष के रूप में नीलेश शाह को चुना गया है। और पांचवा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में ये भी याद रखिएगा आप लोग कि इन्वेक्सको म्यूचुअल फंड जो है इसके री इलेक्ट हुए हैं CEO, इनका नाम है सौरभ, ठीक है, सौरभ नानावती। और के साथ में यह भी याद रखिएगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? बाला सुब्रमण्यम है। ये दोनों तीनों नाम आपको याद रखने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। सौरभ नानावती ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो बाला सुब्रमण्यम है जो कि CEO है आदित्य बिरला के, ये हैं। ये तीन अभी नियुक्त हुए हैं। फिर से बता देता हूं आपको मैं क्या, नीलेश शाह जो है इन्हें किस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। और इन्वेक्सको जो है म्यूचुअल फंड इसके सौरभ नानावती है, और बाला सुब्रमण्यम को आदित्य बिरला सन लाइफ का, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बम का क्या नाम था जिसे पोलैंड में पानी के भीतर विस्फोट किया गया था? तो उस टाइम पे उस बम का नाम क्या था? उस बम का नाम आपका था टेल बॉय। अच्छा, ये फैटमैन और लिटिल बॉय कौन से युद्ध के बम के नाम है? अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बम जो है अभी रिसेंटली, आज इसे इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग कि 12 अक्टूबर को जो है ये ड्रॉप किसके द्वारा किया गया था? नाजी वर्शिप इन 1945 जो है इसके द्वारा 1945 में ड्रॉप किया गया था। एयरफोर्स अटैक था ये एक प्रकार का। इस बॉम्ब का नाम था टेल बॉय। इसका 5 टन जो है इसका वजन था। 1 टन के अंदर कितना होता है? 10 क्विंटल होता है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिश बना के रिकॉर्ड बनाया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।